जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। हेलो डिवाइन सोल्स, चलिए देख लेते हैं आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। उससे पहले आपकी भी करंट फीलिंग्स चेक होगी, ये आपकी क्या है और आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स, और इस रिलेशनशिप में आगे कैसे क्या फ्यूचर आ रहा है। सो चेक करेंगे। तो रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ये है आपकी फीलिंग्स एंड आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के हेरोफेंट। ओके, ठीक है जी। आपकी आ रही हैं, देखिए एस ऑफ कप्स है। आप उनसे बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करते हो, ठीक है। एक तो हो गया ट्रू लव, बहुत ज़्यादा एक ट्रू लव है, ट्रू लव की एनर्जी है। एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो आप ना इमोशनली उनसे जुड़े हुए, सबसे पहली बात तो कि इमोशनली ना आप उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए, प्यार करते हो आप दिल से, मतलब दिल की बात जैसे आप उनकी जान लेते हो कि अगर वो परेशान भी हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो परेशान है ना। तो दिल से आपसे उनके जुड़े हुए, एक डोर बंधी हुई है आपकी, नो कोड बंधी हुई ना, कोड है आपकी बंधी हुई। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है आपका उनके साथ, जो आप इतना सच्चा प्यार करते हो फिर भी वो आपको शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल के गए हो। आप उनसे कमिटमेंट चाहते हो, आपकी एनर्जी ये बता रही है कि आप उनसे कमिटमेंट चाहते हो, आप उनसे लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हो कि आप शादी करें आपसे और आपके साथ फैमिली एक प्रॉपर रिलेशनशिप रखें आपसे, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा अपने उन्होंने हो गया जो होना था, लेकिन अब वो आप ना उनसे परमानेंट कमिटमेंट चाहते हो, मैरिज प्रपोजल चाहते हो उनसे, ये चाह रहे हो, मांग है आपकी, ठीक है। आपकी फीलिंग्स एक नई तरीके से जीने की हैं। आपने जो अभी काफ़ी रोए, अब रोते भी बहुत हो उनके लिए, आप बहुत याद कर करके रोते हो आप ना उनके लिए। एक इमोशनल टच बहुत है आपका उनके साथ, बहुत ज़्यादा। एक मतलब आप उनके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। अगर वो आपको नहीं दिखें या आप उनके साथ नहीं बात हो तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो भी आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो भाई। आप तो उनके बारे में ना सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो रहे हो। फिलहाल तो रातों को नींद भी नहीं आ रही है, और डिवाइन से ये बस यही कह रहे हो, जो भी आपके ईश्वर हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे भी जाते हो उनके लिए, है ना, कुछ मन्नतें मांगते हो। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि आप ना उनके लिए ना बहुत ज़्यादा एक परेशान हो चुके हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप परेशान हो चुके हो। प्यार तो बहुत ज़्यादा है, प्योर लव भी है, तो फिर अगर प्यार है तो फिर आपसे मिलते क्यों नहीं है। आपका क्वेश्चन ये है। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, आपकी रातों की नींद चली गई, रातों को सोते नहीं हो आप, उनसे बात नहीं होती, आपको उनकी याद आती रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान इस टाइम पे ना, बहुत ज़्यादा एक ना आपको लगता है कि अंधेरा है इस रिलेशनशिप में, कुछ आगे ग्रोथ नज़र आ ही नहीं रही है, ठीक है। एक और कार्ड चेक कर लेते हैं। हाँ, आप शादी का है, देखो आपको ब्लेसिंग्स तो मिलने वाली हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी यही कह रही है कि आप उनसे शादी करना चाहते हो। फिलहाल जो एनर्जी है, करंट फीलिंग जो है इस टाइम पे, वो आप उनसे बहुत ज़्यादा अपसेट हो कि आपको वो आपसे बात नहीं करते हैं, है ना। तो आपसे डिस्कनेक्ट करके रखा है। तो वो चीज़ों को ना, एंजाइटी आपको बहुत ज़्यादा, आपको चिंता हो रही है। हो सकता है कि आपकी फैमिली भी आपको शादी के लिए कह रही हो कि शादी करनी है, या आगे जैसे भी आपको रिलेशनशिप में जाना है, आपकी घर में शादी की बात भी हो रही हो, इसलिए आप थोड़ा सा डरे हुए हैं। आपको बहुत डर लग रहा है कि किस तरह से ये रिलेशनशिप आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। और प्यार आपका प्योर है, आप उनके बिना रह भी नहीं सकते अपने पार्टनर के। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा ना एक स्टक होके रह गए हो। आपके इस टाइम पे आपकी एनर्जी तो यही कह रही है कि आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, कि कमिटमेंट आ जाए उनकी तरफ से, किसी तरह से भी वो आपसे बात करें और कमिटमेंट दें। सो उनकी एनर्जी ये है कि हेरोफेंट की, वो भी स्टक है अपनी लाइफ में। हो सकता है कि वो सोशल अप्रूवल चाहते हैं, हो सकता है कि उनकी फैमिली ना मान रही हो, कुछ कास्ट इश्यूज भी दिख रहे हैं यहाँ पे, कास्ट इश्यूज हो सकते हैं आपके। और सोसाइटी उनको बहुत ज़्यादा रहता है, सोसाइटी वालों का अपनी इमेज कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा अपने से। तो कि मेरा क्या होगा, या मेरी फैमिली की इमेज ख़राब हो जाएगी, या ऐसा होगा वैसा होगा। ज़्यादा सोचते हैं कि लव मैरिज करने से भी सोचते हैं कुछ लोग ना, लव मैरिज करूँगा तो कुछ बातें बन जाएंगी, कोई हो सकता है कि उनका घर का बड़ा, जिसकी बातों से वो उनका घर चलता हो, या उनकी बातों को ही माना जाए, तो उनसे वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल वो स्टक हैं,
ठीक है, उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं आगे और क्या आ रही है। अभी वो अपने ना घर में अप्रूवल मांग रहे हैं, अपना शादी के लिए ना अप्रूवल मांग रहे हैं कि शादी हो जाए किसी तरह से आपके साथ रियूनियन करके वो इस चीज़ को आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या कह रहे हैं। सन का कार्ड है, वो आपके पास आना, दौड़ के आ जाना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट में है लेकिन आना तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं। उनकी एनर्जी बहुत हाई पावर में है कि कोई मतलब एक यहाँ से हाँ हो ना तो वो भाग के आ जाएं आपके पास। यहाँ से अप्रूवल मिल जाए तो वो भाग के आपकी तरफ दौड़ के आ जाए और आपको अपना बना लें। ठीक है, सन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार, प्योरिटी दोनों की तरफ है। यहाँ पे कोई छल नहीं है कहीं भी। ठीक है, यहाँ पे दिल बहुत टूटा हुआ उनका। हो सकता है कि आपके उनकी चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, चाहते हैं। थर्ड पर्सन मतलब आपकी उनकी फैमिली हो सकती है। ठीक है, थर्ड हो सकता है कि उनकी शादी कहीं और करवाने की सोच रहे हैं उनकी फैमिली वाले, तो उनका दिल बहुत इससे ना हर्टेड है। दोनों तरफ से यही आ रहा कि आपकी शादी आपके घर वाले कहीं और कराने की सोच रहे हैं, तो आप उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो और एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। वो इस चीज़ में से निकल के जल्दी ही आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, परमानेंट कमिटमेंट दे के आपको अपने पास लेके जाना चाहते हैं। सबसे पहली बात है कि वो ना एक ट्रुथ, वो आप जानते हैं कि आप जैसा इंसान उनको मिलेगा ही नहीं। आपके अंदर जैसे सच्चाई है आपके अंदर, एक आपकी ना सच्चाई को बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो। आप एक बहुत तरीके से रिश्ते को निभाया है, उनको बहुत ज़्यादा केयर की है, रिस्पेक्ट की है उनकी, तो उस चीज़ को वो भूल नहीं पाते हैं। वैसा उनको कोई करता ही नहीं है जिस तरह से आपने उनको एक रिस्पेक्ट दी है ना। चाहे उन्होंने आपको किसी तरह से भी डांटा भी हो, कभी कुछ ऊंचा नीचा बोला भी हो, लेकिन आपने कभी उनको ज़्यादा रिएक्शंस नहीं किया, क्योंकि आप उनसे प्योर लव करते हो, आप इमोशनली जुड़े हुए हो। आप चाहते हो कि वो चाहे मुझे कुछ भी कह ले लेकिन वो मेरे पास रहे, मेरा पर्सन मेरे पास रहे। ठीक है, आप उनसे मेंटल क्लैरिटी चाहते हो, तो आपको मेंटल क्लैरिटी देंगे भी। यहाँ उनकी मेंटल क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है और डिवाइन ने एक अप्रूवल दे दिया है। डिवाइन की तरफ से तो हो गया है, डिवाइन की तरफ से तो सेट हो गया सब कि शादी तो आपसे ही होगी। सेकंड चांस मिल रहा है आपके रिलेशनशिप को। हो सकता है कि पहले एक बार ना हो चुका है, लेकिन यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद वापस रीयूनियन के चांसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो आपकी तरफ आएंगे और आपको मैरिज कमिटमेंट देंगे और माफ़ी भी मांगेंगे। जो उन्होंने आपको दर्द दिया है, तो दर्द दिया, दुख दिया ना, आपको रुलाया है, तो उससे वो उस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे और नया फेज स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ में। जो आपका चल रहा है ना लाइफ में, तो उसको एक स्टेप आगे जाएंगे। शादी का आ रहा है, शादी तो होके रहेगी आपकी। देखिए, शादी जजमेंट का कार्ड है ना, तो आपको एक जस्टिस देना चाहते हैं, जजमेंट देना चाहते हैं कि हाँ मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हारे से शादी करूँगा। और शादी का बिल्कुल आपका अप्रूवल हो चुका है, डिवाइन की तरफ से हो चुका है। यहाँ बस एक फैमिली की तरफ से कुछ रह गई चीज़ें। ठीक है, उस चीज़ को वो क्लियर कर रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, किसी से सजेशन ले रहे हैं कि आपकी तरफ किस तरह से उन्होंने बढ़ना है। थोड़ा सा स्ट्रक है अभी, बर्डन फील कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग उनके माइंड में चल रही, कंटिन्यू प्लानिंग कर रहे हैं वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको देखिए आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, आपके साथ हमेशा फैमिली प्लान करके रखना चाहते हैं। बिल्कुल, आपका फैमिली प्लानिंग का कार्ड तो पहले ही आ चुका है। तो इसी तरह से विश कम ट्रू का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड हमारा विश कम ट्रू का है। सो आपकी सारी विशेष, जितनी आपने मन्नतें मांगी, जितनी आपने पूजा पाठ अपने पार्टनर के लिए लगाया है ना, मैनिफेस्टेशंस की हैं, मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत काम कर रही है। अगर आप कहीं भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, वो आपको बहुत वर्क कर रही है। डिवाइन ने उस चीज़ को सुन लिया है और आपको एक मैरिज कमिटमेंट तो आ रहा है, आपसे शादी करेंगे, आपसे बेबीज़ भी होंगे, उनको बेबीज़ भी हैं। ठीक है, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ होने को बस 9 वीक्स का टाइम ले लीजिए। 9 वीक्स के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, 9 वीक्स भी हो सकता है शादी, कुछ मैरिज एंगेजमेंट रिंग भी पहना सकते हैं आपको। ठीक है, कोई बातचीत आपकी हो जाएगी, आपस में एक कमिटेड हो जाओगे आप। ठीक है, आपकी विशेष विशेष पूरी होने वाली हैं, जो आपने विशेष मांगी हैं। एक स्टेबल कनेक्शन आपकी तरफ वो देंगे और लग्जरियस लाइफ होगी। शादी के बाद आपकी ना लाइफ बहुत बदल जाएगी, चेंज आ जाएगा। जैसे पहले चल रही है ना, उससे बढ़िया आ जाएगी। ये शादी के बाद का ना एक हर चीज़ एक आपको पूरी करनी है,
आपने अपने सपने पूरे करने, जो आपने उनके साथ सपने देखे हैं कि मेरी ये ख्वाहिशें हैं, मुझे ये पूरी करनी है, तो वो आपकी पूरी करेंगे। ठीक है, अगर घूमने का प्लान कर रखा है या कहीं भी कुछ किसी तरह से भी आपने उनके साथ एक लाइफ सोच रखी है ना, तो वो उसको कंप्लीट करेंगे, अपने वादों को पूरा करेंगे। ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है, थैंक्स यूनिवर्स लिख के इसको ग्रेटिट्यूड करके करना, कमेंट करना। ठीक है, सो थोड़े कार्ड्स में लव मैसेजेस उनके लिए लेती हूँ, आपके पार्टनर के क्या आ रहे हैं, उनके मैसेजेस आपकी तरफ, क्या कहना चाहते हैं। सोल कनेक्शन, जी आपका सोल कनेक्शन है, आपका बिल्कुल मैंने आपको पहले कहा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका। ठीक है, पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो, आपकी सोल्स जुड़ी हुई हैं, और ये थोड़ा सा कार्मिक बीच में आया है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। सोल कनेक्शन के बाद कन्फेशन करना चाहते हैं वो आपको किसी के साथ देखते हैं ना, तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। कन्फेशन करना चाहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी गुस्से से आपको हर्ट किया है या किसी तरह से भी कोई मतलब आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला है, तो उसके लिए वो सॉरी फील करेंगे, आपको अपना प्यार दिखाएंगे, डीपली लव करते हैं आपसे। सो यहाँ पे उनका दिल ना टूटे, ये चाहते हैं कि मैं तुम्हें दिल दे चुका हूँ और या दे चुकी हूँ, तो उसको संभाल के रखना, उसको तोड़ मत देना, कभी भी मेरे से दूर मत जाना, वो आपको कह रहे हैं। तो एक कुछ हो सकता है कि अपने घर वालों को मना रहे हैं, वहाँ से अभी चीज़ों को क्लियर करते हुए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्पाई कर रहे हैं, और आपकी हर एक आपके ना सोशल मीडिया से या आपके हर एक एक्शन पे ना वो देख रहे हैं कि किस तरह से आपका एक्शन हो रहा है। आपकी तरफ तभी बढ़ेंगे जब आपकी तरफ उनको अच्छा एक पॉजिटिव साइन मिलेगा कि आप अब उनकी तरफ बढ़ने को तैयार हो। ठीक है, उनकी तरफ आप ना उनको साइन नहीं दे रहे हो, कुछ पॉजिटिव साइन नहीं मिल रहा उनको लगता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, शायद आप उनको लगता है कि आप उन्होंने धोखा दे दिया आपको, इस तरह से आप फील करते हो, डाउट करते हो अपने पर्सन के ऊपर, इस तरह से वो सोच रहे हैं आपको। ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है आपको लेके, बहुत ज़्यादा आपको ना अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, अपने अगर हो सकता है कि आपका बहुत टाइम हो गया, आप मिले नहीं एक दूसरे से ना, तो आपसे प्यार तो करते हैं, आपको बाहों में लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी जैसे आपकी उनको खुशबू बहुत पसंद है ना, आपके पास आना, आपको छूना, इस तरह से आपको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। तो जिस तरह से वो पहले प्यार करते थे अभी भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे हमेशा, फॉर एवर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारा प्यार हमेशा रहेगा, हम कभी अलग नहीं होंगे। सो क्रश, उनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और ना आ गया हो, ये भी डाउट है उनको, कुछ लगता है कि गड़बड़, कि कहीं और कोई पसंद आ गया तो इनकी घर वाले कहीं और शादी ना कर दें इनकी, तो इसलिए थोड़े डरे से हुए हैं वो, थोड़ा सा ना फियर भी है उनको। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहना चाहते हैं, किसी की तरफ नहीं बढ़ना चाहते। वो आपके साथ ही अपना एक नियर फ्यूचर देखते हैं, जिसमें वो खुशियां हैं, प्यार है, एक सक्सेस है, प्रॉस्पेरिटी है, जिसको वो एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। जो जीवन उनका बचा है, उनको पता नहीं ना कितना टाइम और बचा है, कितनी लाइफ और बची है, तो इस जीवन को वो आपके साथ जीना चाहते हैं और एक खुशी भरी लाइफ जीना चाहते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। ठीक है, सो क्लेम कीजिएगा अपने पार्टनर की रीडिंग एनर्जी को, और पॉजिटिव एनर्जी उनकी तरफ सेंड कीजिएगा, मैनिफेस्ट करिएगा। और साथ में यहाँ पर है 555 लिख कर क्लेम कीजिएगा। ठीक है, 555 लिख कर क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आपको लाइफ में अपने पार्टनर से। एक ये फेस कट हो जाए, जो नेगेटिव फेस चल रहा है वो कट होके आगे नया फेस जुड़े आपके साथ, तो क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। और आगे मेरे से हीलिंग करवाने के लिए अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझसे, पेड है वो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। 9115935711 मेरा नंबर है व्हाट्सएप, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, सो क्लेम कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।